क्लास भी ले लूँ, ठीक है। मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेने में कोई परेशानी नहीं है, बट शर्त ये है कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आए, और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता, जिससे मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस कर सकूँ। ओके ओके सर। निधि। So now the first topic of third unit, I'm just going to start. Let me share my screen. Just wait. अब्दुल रहमान, यस निधि, मेरी स्क्रीन दिख रही है? तो स्टार्ट हो रही है। ओके यस सर, दिख रही है। ओके। So phases of compiler. This is the, I think this subject name, or this paper name is compiler design. तो phases of compiler क्या होता है, मैंने day 1 को जब मैंने स्टार्ट किया था क्लास पहले बताया था, तो जस्ट वी हैव अ रिविजिट. So this is the phase. First, high level language, then there is a preprocessor scheme, then preprocessor module converts high level language to pure high level language. What is the meaning of pure high level? It means it is free from hash directives like hash include, hash define. तो इसमें से hash रिमूव कर देगा. Then this pure high level language fed as an input to the compiler. Now compiler generates assembly language, then assembler takes assembly language and generates machine language, machine code, and then there is a loader linker that generates absolute code. So this is the phase, uh, and this is also like phase. So in terms of compiler design, we have 6 phases. First one is the lexical analysis. So high level language को हम कहाँ देंगे, लेक्सिकल एनालिसिस में देंगे. तो लेक्सिकल एनालिसिस जनरेट्स स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स. ओके, दिस टोकन इज वर्क एज ए is working as an input for the syntax analysis. Then syntax analysis generates parse tree. पार्स ट्री क्या करेगा, सिमांटिक एनालिसिस को देगा. सिमांटिक एनालिसिस क्या करेगा, इसको पार्स ट्री सिमांटिकली वेरीफाइड. सो सिमांटिकली मीन्स इट इज मीनिंगफुल. सिमांटिक मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल. जैसे मैंने लिखा ए डबल पी एल ई एप्पल, एप्पल इज ए मीनिंग, इसकी कुछ मीनिंग है. मैं पी ए पी एल ई कर दिया, तो दैट वर्ड इज करेक्ट, दैट ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट्स, पी ए पी एल ई, बट दैट डज नॉट साउंड एनी लाइक मीनिंगफुल वर्ड, है ना. तो मीनिंग, उसकी मीनिंग कोई निकल नहीं रही. तो यहाँ पे क्या है, सिंटैक्स एनालिसिस भी पार्स ट्री जनरेट करता है. सिमांटिक एनालिसिस आल्सो जनरेट्स पार्स ट्री, बट सिमांटिक मीन्स व्हाट, दिस इज मीनिंगफुल पार्स ट्री, मीन्स सिमांटिकली वेरीफाइड. Then after that there is a module which is called intermediate code generation. So अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्सिकल, सिंटैक्स एंड सिमांटिक्स, ये हम अब तक पढ़ चुके हैं. Now today we discuss intermediate code generation. Three address code. Three address code is a mechanism, or we can say method, that is used for intermediate code generation. Then code optimization and target code generation is the next phase. Okay. So clear है phase क्या है compiler का? Yes. यस सर। Yes. So I'm again requesting to revisit all these concepts once again. I have shared all the PPTs, and today मैं भी एक zip folder बना के सारी PPT एक बार शेयर कर दूँगा, कंबाइन करके, ठीक है. So now intermediate code generation हम पढ़ेंगे. हमने इसलिए इसको यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि आपको समझ में आया कि हम फ्लो क्या है हमारा पढ़ने का, ना. तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या पढ़ना भी बाकी है हमारे. तो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, तो ये तो हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल इंटरमीडिएट कोड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, हाई लेवल इंटरमीडिएट कोड एंड लो लेवल. तो हाई लेवल इंटरमीडिएट कोड कैन बी रिप्रेजेंटेड एट सोर्स कोड. To enhance performance of source code, we can easily apply the code modification, but to optimize the target machine, it is less preferred. So low level code is also code, it is a code which is very very close to the target machine. It makes it suitable for the register and memory allocation, etc. It is used for machine dependent optimization. तो हम लो लेवल पे फोकस करेंगे.
तो इंटरमीडिएट कोड क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मैंने, इंटरमीडिएट कोड इज यूज टू ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड। ओके, हमें कहते हैं सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसफर करते हैं। इंटरमीडिएट कोड लाइज बिटवीन द हाई लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे देख लीजिए पार्सर, स्टैटिक चेकर, फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर एंड कोड जनरेटर। If the compiler directly translates source code into machine code without generating intermediate code, जैसे आपने कोई लैंग्वेज लिखी, सी में लिखी लैंग्वेज, कोई प्रोग्राम लिखा और आपने उसको डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में चेंज किया, तो वहाँ क्या होगा, देन अ फुल लाइव कंपाइलर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच लैंग्वेज। तो मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट क्रॉस कंपाइलर का, तो क्रॉस कंपाइलर का कॉन्सेप्ट भी बहुत वो यूज होता है। तो हम डायरेक्ट, जैसे हमने जावा में लिखा प्रोग्राम, तो जावा में रन करने के लिए हमें चाहिए जावा कंपाइलर, बट जावा कंपाइलर लिखा हुआ है सी में, तो वो डायरेक्ट जावा के कमांड को या डायरेक्ट जावा के प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता। तो वी नीड सम अनदर कंपाइलर दैट कन्वर्ट दिस जावा लैंग्वेज टू सी, एंड देन सी का जो कंपाइलर होगा उसको ये विच इज कंपेटेबल टू सी लैंग्वेज, तो वो इसे कन्वर्ट कर देगा। The intermediate code keeps the analysis portion same for the all compilers. That's why it does not need a full compiler for every unique machine. So these are some points about intermediate code. You can just go through it. Now three address code. Three address code is a mechanism which is used for intermediate code generation. The characteristics of the three instructions are they are generated by the compiler for implementing code optimization. They use maximum three address to represent any statement. The third and the last point is they are implemented use a record with the address field. तो इसके हम एग्जाम्पल समझेंगे। इन थ्री एड्रेस कोड a given expression can be divided into several smaller or we can say separate instruction। एक expression होगा उसको हम बहुत सारे instruction divide करेंगे। These instruction can easily translate into assembly language। So in general three address instruction are A is equal to B OPC। तो here A B C are operands। Let me use annotation like y is equal to 2 into 5। So this is operand, this is operand, this is operand। Okay, same thing here in general form we can write A is equal to B of C। So this is three address code, one for this, one for this। Okay, so now let's go to the next point। Here A, B and C are the operands। Operands may be constants, ये हो सकता है constants हो, name हो सकते हैं, और compiler generated temporary file हो सकती हैं। O represent the operators। Up to this point, Nidhi is clear? Yes, sir. Nidhi? Okay. Sir, O की full form भी है कोई? Operator, OP stands for operator। Okay, sir. OP stands for operator, like plus, minus, or any other operator that you have designed, modulus operator, or you can say a combination of operators। ठीक है? Yes, sir. तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ A is equal to B plus C, C is equal to A into B। This is the example of three address code। The common forms of three address instructions are, तो हो सकते हैं क्या क्या हो सकता है, पहले तो हमारा है असाइनमेंट स्टेटमेंट, आप यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, x इक्वल टू वाई ऑपरेटर z और x इक्वल टू ओनली ऑपरेटर y। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा था मैक्सिमम थ्री हो सकते हैं, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे थ्री ऑपरेटर तो मैक्सिमम है ही हमारे पास, x y z। यहाँ पे क्या है x एंड y, तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम, क्या है ये आपका ऑपरेटर क्या हो सकता है बताइए। इस तरह कोई निधि बता सकते एग्जाम्पल इस टाइप का, निधिल? सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। जैसे आपने ऐसे कर दिया x इक्वल टू प्लस प्लस वाई, हो सकता है नहीं Yes, यूज sir. करते हैं, तो ये भी हो सकता है। और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, x इक्वल टू वाई प्लस जेड भी कर सकते हैं। तो ये दो तरह के हो गए हमारे असाइनमेंट आपको, ये इसमें आ जाएगा और ये क्लियर। Okay. या आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, x Yes, sir. इक्वल टू माइनस वाई, ना माइनस वाई बोलो अपने यहाँ स्टोर कर दिए x में,
कर सकते हैं, है ना। Yes, sir. सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। क्योंकि आप जितना भी सी में लैंग्वेज लिखते हैं, देखिए अभी तक आपको क्या करना था कि एप्लीकेशन डेवलप करना है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। नाउ अगर से आपसे कहा जाए नाउ यू जनरेट योर ओन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड फॉर दैट यू हैव टू जनरेट यू डिजाइन योर ओन कंपाइलर। तो कंपाइलर करने के लिए क्या होगा, आपको ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए कि भाई अगर से आपने वेरिएबल यूज करते हैं तो वेरिएबल्स का भी क्या है, एक ग्रामर है, एक रूल है सी में। यू कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल स्टार्टिंग विथ डिजिट और नंबर, है ना, है नहीं रूल। Yes. तो जैसे ही उसको आप अगर से डिजाइड करेंगे और कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को, तो एरर दे देगा। वाई इट इज गिविंग दैट एरर, बिकॉज कंपाइलर जो सी का है, टर्बो सी का कंपाइलर, वो इस तरीके से डिजाइन हुआ है, जैसे ही आप वेरिएबल करेंगे तो वो वेरिएबल को सेपरेट कर लेगा और चेक करेगा जो रूल डिफाइन किया गया है उसका, उसके रिगार्डिंग ऑटोमेटा होगा, फाइनेट ऑटोमेटा होगा, जो भी उसके अंदर बना होगा उसका, उसको उसकी प्रोग्रामिंग की होगी। तो उस पर वो चेक करेगा कि इसका नंबर से तो स्टार्ट नहीं हो, नंबर से स्टार्ट हो रहा है, क्या है ये वेरिएबल गलत है, तो वहाँ से क्या दे देगा, एरर जनरेटर दे देगा। तो कंपाइलर इज ऑल्सो अबाउट सोर्स कोड, वो भी करेगा क्या, प्रोग्रामिंग तो है, कंपाइलर भी क्या है, कोई हार्डवेयर तो है नहीं, कंपाइलर इज ऑल्सो ए प्रोग्राम, समझे। सो इट इज ए प्रोग्राम दैट enables us to run another program, ठीक है। तो ये तरह की, अब इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई असाइनमेंट ऑफ स्टेटमेंट है तो उसे कैसे हम रीड करें। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। हियर एक्स एंड वाई, तो मैंने बताया था आपको क्या क्या है सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट वन इज द कॉपी स्टेटमेंट, एक्स इक्वल टू वाई, तो वी आर जस्ट कॉपिंग वाई टू एक्स, यहाँ पे आपका ये। देन कंडीशनल जंप, लाइक if condition, if x y and there is a condition between x and y, if this condition is satisfied, then control goes to label x. X is defined somewhere in the program, otherwise the instruction just after the if statement has been executed. So same thing written here. Then same thing, like if x relational RELOP means relational operator. It may be less than, greater than, conditional, logical and logical, or whatever. So if x is less than y, then go to x. Otherwise, just execute another instruction which is just below the if statement. The same thing is written here. Just go through it. Let me know in case of any doubt. Now the previous one is the conditional jump. Means it is going to some location if some condition is satisfied. But now there is a condition and there is a situation in which we have to perform unconditional jump without checking any condition. For that, we just go to x. X is the tag or label of the target statement, and this is now param x call p. So it's a function call. It's just like function call. Let me use C sentence like y is equal to factorial. Suppose fact is a function 5. So it will return the factorial 5, that is 120 to y. So this is p is a function, so this is p. X is a parameter, this is x, and y is a function. Okay, this is the meaning of param x called in y. This is the meaning. Okay, and obviously any grammar or anything we must follow some associativity rule. Okay, means इसका association का है, and also preference order of the operators, जो instruction order है, जैसे बोर्ड मार्क आप यूज करते हैं अपने से यहाँ भी होगा। तो we have predefined associativity, which operator is left to right association, which one is right to left, like exponent operator, that is right associative. I should mention here right to left, like size of operator, type of, all these things are right of operator. So this is the operator। तो निधि मैं जो बता रहा था आपको यहाँ पे, let me just go to the previous slide, this one. So these are some conditional jump, like कॉपी स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट, अनकंडीशनल जंप, कंडीशनल जंप। तो ये आप यूज करते हैं किसमें, सी के प्रोग्राम में करते, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपको कहाँ स्विच करना है, कहाँ स्विच नहीं करना है। तो ये कुछ भी मैंने सी को बताया हुआ है।
and then for that we must, and then procedure call means what, function call, like आपने यूज किया y is equal to factorial 10, तो 10 is a value which is equal to x here, p is the function name to here factorial, and y is the output variable जो जिसमें आपको function को करना है. So for any ग्रामर और फॉर एनीथिंग वी जस्ट नीड एसोसिएटिविटी रूल्स एंड ऑर्डर. तो किस ऑपरेटर को किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट, जैसे बोर्ड मास होता है ना, ब्रैकेट्स, देन ऑफ, देन डिवीजन और जिस चीज़ आपने पढ़ा होगा. तो यहाँ भी क्या होता है, इसका ऑर्डर किस में होगा, तो पहले ऑपरेटर कौन सा सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है आपकी, दिस वन इज द प्रायोरिटी. तो ये क्या शो कर रहा है, प्रायोरिटी शो कर रहा है. दिस वन, ये क्या है, प्रायोरिटी है. सबसे पहले क्या होगा, पोस्ट फिक्स वाला चलेगा, देन यूनिटरी ऑपरेटर, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, सब सेम लेवल पे होंगे. देन एडिशन सब्ट्रैक्शन, दिस एंड, और ये क्या है आपको, ये होंगी. ठीक है, नॉट पहले आता है, नॉट, वेयर इज नॉट, नॉट इक्वल टू, यस दिस इक्वल टू नॉट एंड ऑल. ये लॉजिकल ऑपरेटर के प्रेसिडेंस और वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस. ठीक है, सो ये आपका इस तरह का हो गया. तो बिट वाइज है, ये लॉजिकल है. ठीक है, लॉजिकल एंड लॉजिकल, और अगेन दिस इज कंडीशनल. तो ये सारी चीज़ें हैं. और ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव, इसमें ये कोई राइट लेफ्ट नहीं है, इसमें राइट है. यहाँ पे जैसे हमने ये लिखा आपको कि ए इज इक्वल टू 5 + 3 पावर 2. इसकी वैल्यू क्या होगी जी, Yes, sir. इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ ए इज इक्वल टू 5 + 3 टू द पावर 2. 3 part. 3 parts का symbol क्या है मुझे दिस इज 5 + 3 टू द पावर 2. ये पावर सिंबल है, एक्सपोनेंट, पावर सिंबल. 5 62 + 3 टू द पावर 2, ये लिखा हुआ. तो 16 कैसे हुआ, 64 तो क्यों नहीं हो पहले सकता. तो हमारा ये तो सर गो अहेड. 64 की मैप. ये सर सबसे फर्स्ट पोस्ट पिक अप्लाई होगा इस पे, उसके बाद पावर अप्लाई होगी. हाँ, तो ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है. अब ऐसे भी आप बोर्ड मास लगाएंगे तो पहले क्या आएगा, ब्रैकेट, देयर इज नो ब्रैकेट, ऑफ, नो ऑफ. ठीक है, डिवीजन, तो आपके पास पावर, तो पहले पावर आ जाएगा इसमें. ठीक है, तो पावर पहले, अब पावर क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव, मतलब पहले क्या है, राइट एसोसिएटिव. तो क्या होगा इसका, ये पहले जाएगा. तो ये राइट एसोसिएटिव है. देन 3 टू द पावर 2, दैट इज 9, एंड देन +5 तो 60. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पहले 5 + 3 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर ऐसा नहीं होगा. ठीक है, अच्छा अच्छा, इसका क्या होगा बताइए, 3 टू द पावर 2 टू द पावर 4, सपोज 2. अब क्या होगा बताइए, इसकी कितनी होगी, इस वैल्यू 3 टू द पावर 2 टू 81 द पावर कितनी, 81, दिस वन. राइट साइड मैंने सॉल्व करना है. यस सर. ओके, अब हम ये 2 टू द पावर, इसको थोड़ा नंबर चेंज करते हैं, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4. अब बताइए, यस, बिकॉज यहाँ दो सेम है, यहाँ पे हम जो चीज़ बताना चाहें वो बता नहीं पाएंगे. दिस इज नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल है, नॉट जस्ट लेट मी नो द वैल्यू ऑफ दिस. फर्स्ट टू हम लोग राइट साइड सॉल्व करेंगे. इट मींस 3 की पावर 4. यस, वेरी गुड. दिस इज मीन्स राइट. ठीक है, जिसकी मीनिंग नहीं बताना चाहते, पहले इसको नहीं करेंगे, पहले ये करेंगे. तो 81 हो जाएगा, नॉट टू द पावर 80 ना. ठीक है, 81 तो होगा, 3 टू द 9, 3 27, 27 4 3, ये 31, 3 7 जा, हाँ यस. तो ये 2 को 81 आ जाएगा. तो दिस मीन्स राइट एसोसिएटिव. अब ऐसे लिखा होता है आपको यहाँ पर 2 × 3. एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन तो है, तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, इसको हम ये कर लेते हैं.
-3 - 4। अब बताइए कितनी वैल्यू होगी इसकी? यस, देखिए कितनी है? सर फर्स्ट तो राइट साइड में सॉल्व करेंगे तो 3 - 4 -1 नहीं आप करेंगे, और देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है देखिए, माइनस का क्या है, लेफ्ट टू राइट है, ये देखिए लेफ्ट राइट है नहीं, दिस इज क्लियर। यस सर। दिस इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिविटी, ये बताना चाहते तो पहले क्या होगा, लेफ्ट राइट मतलब क्या, ये पहले लेफ्ट राइट चलेगा, माइनस मतलब ये हुआ आपका 2 - 3 -1 -3 -5। ओके, तो ये आपको बताना पड़ेगा कंपाइलर को, ये आप कंपाइलर को डिसाइड करना पड़ेगा आपका क्या फॉलो करता है। अगर से आप अपना रूल पे फॉलो करती है तो यू हैव टू मेंशन दिस इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, कि ये राइट लेफ्ट हो जाता है। मतलब मान लीजिए किसी को पावर करना है और उसको करना था क्या, x की पावर y की पावर z, तो अब वो कैसे लिखेगा जब तक आपका ये रूल क्लियर ना हो उसको, ठीक है। तो ये हमको बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ एड्रेस कोड पे आते हैं, 3 एड्रेस कोड जो हमारा टॉपिक है। इसमें क्या है, विथ 3 एड्रेस कोड वी कैन राइट a इक्वल टू b प्लस c। तब इसमें 3 दीजिए, दिस नॉट 3 एड्रेस कोड, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू 3 एड्रेस। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो पहले तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, जैसे इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, t1 यूज टेम्पोररी वेरिएबल b प्लस c, देन t2 is equal to t1 plus b, now then a is equal to, correct निधि, क्लियर। यस सर। दिस इज अ 3 एड्रेस कन्वर्जन। एग्जाम में अगर से आए तो आपको ऐसे करना है, मैंने यहाँ बताया। इसको करना हो कैसे करेंगे इस एग्जाम्पल को, तो सिंपल पहले क्या करेंगे, मैंने किया हुआ है, पहले t1 इक्वल टू n2 भी किया, बिकॉज इनटू ब्रैकेट्स पहले एक्सिक्यूट करेंगे, देन फिर इसके बाद n माइनस t1 किया, देन c प्लस d, t4 किया, देन t5 a प्लस b, t6 t3 प्लस t5। ओके, दिस इज क्लियर। एग्जाम में क्वेश्चन होता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एड्रेस कोड इनटू 3 एड्रेस कोड, या फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू 3 एड्रेस कोड। ओके, दिस इज a relational operator, if a is less than b then l 1, otherwise go to 0। तो go to यूज करेंगे यहाँ पर, if a is less than b then go to 4। now 4 अभी क्या है, t1 इक्वल टू 0, अगर से if a is not less than b then 0, अदरवाइज 3 पे क्या, go to 5 एंड 4 पे क्या, t1 इक्वल टू 1। करेक्ट निधि, क्लियर है। मतलब if a is less than b then क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 1 मतलब क्या, 1 हो जाएगा इसमें। if a is not less than b then 0 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद 5 पे आएंगे, 5 पे तो क्या, रेस्ट रेस्ट देखो, क्लियर है निधि। यस सर। हाँ, तो इट्स वेरी सिंपल, इसका पेपर देख लीजिएगा, मैं ये पढ़ा चुका था लास्ट क्लास में, क्योंकि आप थी नहीं तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। टॉपिक तो आज का हमारा सिंटैक्स एड्रेस ट्रांसलेशन है, सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन। तो ये हमारा 2 ही फेल्स आ गया, आप ऐसे कर लेंगे, आपने लिखा हुआ है तो पीपीटी मैंने शेयर किया। अभी ये सी का कोड है, सी इक्वल टू 0 डू देन डू वाइल लूप लगा हुआ है। नाउ हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस सी सोर्स कोड इनटू 3 एड्रेस कोड, कैसे करेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये गेट के एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। तो यू मस्ट नो द नॉलेज, आपको जब तक कंपाइलर का डिजाइन नहीं, तब तक आप कैसे कर पाएंगे। यहाँ देखिए मैंने किया हुआ, इसको मैंने एक सिंगल रो में, आप अच्छा लाइन बाई ले सकते हैं। 1 का मतलब सी इक्वल टू 0, देन सेकंड नंबरिंग किया हुआ, ठीक है, 2 3 4 5 6 7। दीदी एक बार इसको देखिएगा, पीपीटी में फिर से शेयर कर दूंगा, एंड देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। इसका देखिए सॉल्यूशन, ये देखिए स्विच स्टेटमेंट है, सी का स्टेटमेंट है, इसके लिए करस्पॉन्डिंग 3 एड्रेस कोड ये होगा। वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज इंटरमीडिएट कोड जनरेटर कर रहे हैं, ठीक है। नाउ देयर आर सम टेक्निक्स फॉर दिस। पहला होता है आपका क्वाड्रपल्स, देन ट्रिपलेस एंड देन इनडायरेक्ट। तो क्वाड्रपल का द कॉमनली यूज्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेड 3 एड्रेस कोड इज क्वाड्रपल्स, ट्रिपल्स एंड इनडायरेक्ट। तो ये सब क्या है, क्वाड्रपल्स, ट्रिपल्स एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल्स, ये सब क्या है, ये मेथड्स हैं। अब यू कैन से स्कीम है रिप्रेजेंट करने के लिए,
कैसे करेंगे देखिए, इन क्वाड्रेटिक में क्या होता है, चार तरह की चीज़ें यूज करते हैं। पहला तो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर, देन दो आर्गुमेंट हो जाएंगे, एक मिनट, जैसे y इज इक्वल टू आर्गुमेंट 1 ऑपरेटर आर्गुमेंट एंड रिजल्ट हमारा क्या है, रिजल्ट है। इस तरह की चीज़ें यूज करते हैं जो भी पढ़ के आए हैं। मैंने बता दिया आपको। एक्सेप्शन क्या हो सकता है, एक्सेप्शन ये है कि टू रिप्रेजेंट एक्स इक्वल टू ऑपरेटर है, तो इसमें क्या होगा, देखिए इस तरह के ऑपरेटर यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें आर्गुमेंट 2 मिस है ना, रिजल्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये आर्गुमेंट 1 है, ये ऑपरेटर है, तो इसमें आर्गुमेंट 2 क्या है, अनयूज हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देन इस स्टेटमेंट हमारे पास अगर से आता है, लेकिन या फंक्शन कॉल के अंदर क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, आर्गुमेंट 2 एंड रिजल्ट दोनों ही मिस हो सकते, अनयूज हो जाएंगे, यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये थ्री है। अब ट्रिपल्स में क्या होता है, इन ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंसेस टू द इंस्ट्रक्शन आर मेड, तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग टेम्पोररी वेरिएबल हम क्या यूज करेंगे, रेफरेंस यूज करेंगे, है ना, जैसे पॉइंटर यूज करेंगे, ये पढ़ा होगा, पॉइंटर पढ़ा होगा आपने सी में। तो अब इसमें क्या होगा, टेम्पोररी वेरिएबल Yes, यूज sir. नहीं करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं समझाता हूँ आपको, ये एग्जाम्पल देखो, तो ए प्लस बी इंटू सी स्लैश ई पावर एफ प्लस बी इंटू सी, ये एक्सप्रेशन गिवन। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वाड्रपल्स, ट्रिपल्स एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल्स, तो इसको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इजी फॉर क्वाड्रपल क्या होगा, पहले कौन सा इसको जवाब बताइए, इसमें इजी सबसे पहले दिस वन, है ना, Yes, sir. ठीक है। तो मैंने इसको यूज किया, तो T1 इक्वल टू ई डॉट एस, ये मैंने पहले यूज किया। देन फिर b इंटू सी, नाउ आफ्टर दैट बिकॉज इट इज लेफ्ट एसोसिएटिव है, तभी हम चल रहे हैं, पहले ई इंटू एस हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू सी स्लैश T1 प्लस बी, क्या लेफ्ट एसोसिएटिव है ना, तो स्टार क्या लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो क्या होगा, ये तो पहले इंस्टीट्यूट होगा। Yes, sir. तो अब नाउ ए Yes, sir. प्लस T2 यहाँ पे आया स्लैश T1 प्लस बी, फिर लेफ्ट एसोसिएटिव जाएंगे तो पहले क्या पड़ेगा, डिवीजन पड़ जाएगा और ये स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ ए प्लस T3 प्लस बी इंटू सी, नाउ अब चलेंगे तो पहले कौन है, ये ऑपरेटर पहले स्किप होगा। Yes, sir. नाउ ए प्लस T3 प्लस T4, नाउ फिर लेफ्ट में क्या ए प्लस T3 है, तो टी ए प्लस T3 का T5 प्लस T4, नाउ T6, क्लियर, बहुत सिंपल है, Yes, sir. बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा मतलब इसको परेशान नहीं होती क्या है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रपल, थ्री एड्रेस कोड हुआ हमारा, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रपल हो गया। तो अब ये कैसे क्वाड्रपल होगा, अब इसके लिए हम टेबल यूज़ कर लेंगे। तो क्या यूज़ किया हमने यहाँ पर, ऑपरेटर, आर्गूमेंट 1 आर्गूमेंट 2 एंड टेम्पोररी वेरिएबल। तो पहले क्या स्पीड किया था, पावर स्पीड किया था हमने ऑपरेटर को, यहाँ T1 यूज़ कर लिया, यहाँ T2, अब यहाँ पर क्या T1 यूज़ किया हमने, फिर बी एन। क्लियर है, ये टेबल देखिए एक बार, देखिए चेक कीजिए, नॉट मुझसे पूछिए समझ में नहीं आ रहा है, मैंने ऊपर किया तो उसने यहाँ लिख दिया। तो पहले हमने थ्री एड्रेस कोड लिखा, उसके लिए हमने क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन कर दिया, बिकॉज थ्री एड्रेस कोड के लिए तीन तरीके होते हैं, क्वाड्रपल, ट्रिपल एंड इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन, इनडायरेक्ट ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। Yes, sir. क्लियर है निधि, आगे चलें। Yes, sir. अब देखिए, अब उसमें क्या था, अब ट्रिपल में क्या होगा, ये जो हमारे पास है इसमें, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट, ये ट्रिपल, ये गायब हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली 0 ई एफ, ये ऐसे ही रहा, फिर 1 यहाँ पे हुआ, अब यहाँ क्या आ जाएगा, T2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा क्या, क्लियर निधि, हमने इसका एड्रेस यहाँ पे रेफरेंस यूज कर लिया। देन 3 बी इंटू ए प्लस ए इंटू T3, T3 मीन्स ये हमारा क्या 2 था, यहाँ 2 आ गया, ठीक है बेटे Yes, sir. निधि। हाँ, अब उसको मिसों ने आगे सॉल्व किया हुआ, करेक्ट, सेम है, बस कौन सा लास्ट जो लास्ट कॉलम नहीं इसके अंदर। अब बाकी यहाँ पे क्या है, T1 T2 यहाँ पे एडिशन कर लेंगे इंस्ट्रक्शन, दिस व्हाट, दिस ट्रिपल,
ये क्या है, ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। ओके सर। नाउ इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, अब इनडायरेक्ट क्या करेंगे हम, देखिए अब ये तो ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हम एक अलग से टेबल यूज कर लेंगे। अब ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास है, लोकेशन है, यहाँ लोकेशन है 0 1 2। अब इसका जो मेमोरी में एड्रेस होगा वो यहाँ स्टोर कर लेंगे। यहाँ देखिए 35 36 37। ठीक है, क्लियर। तो एग्ज़ाम में आएगा तो बहुत ईजी है, आपने क्लास की है तो आप कर ले जाएंगे, क्लास नहीं किया रहेगा तो जो अब देख जाते हैं उसके लिए ये भी टफ पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ओके सर। तो एक बार इसको एक बार देखिएगा, नहीं तो मुझसे पूछिएगा क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी इंटू माइनस सी प्लस बी एक्स। तो सबसे पहले क्या होगा, यूनरी माइनस का सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होता है। देखिए यहाँ पे देखा हमने, ठीक है।